पेपर लीक की खबरें आती हैं, बच्चों के प्रोटेस्ट से खबरें आती हैं, ये सारी चीजें अनुराधा नानी को परेशान करती हैं। बहुत ज्यादा मुझे इसलिए तकलीफ होती है। तुम्हें कहाँ नौकरी क्या चीज की मिलनी है वो भी तुम्हें पता नहीं। एजुकेशन में भाई एवरीबडी हैज जंप्ड इनटू इट। 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, लाइक मैथ्स है, इंग्लिश है, घर में बिठाओ। पेपर लीक की खबरें आती हैं, बच्चों के प्रोटेस्ट से खबरें आती हैं, एग्जाम्स की टेंशन खबरें आती हैं। अब तो 12th का एग्जाम में बच्चे बहुत प्रेशर लेने लगे हैं। ये सारी चीजें अनुराधा नानी को परेशान करती हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मुझे इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब इनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है ना कि ऑलमोस्ट चिल्ड्रन थिंक कि अरे हमने ये नहीं किया तो आगे दुनिया ख़त्म है, विच इज़ नॉट। हाँ, बिकॉज अगर तुम इसमें पास होके पता नहीं तुमको 100 में 300 मार्क भी 100 में 300 भी मार्क अगर मिलते हैं तो तुम्हें कहाँ नौकरी क्या चीज़ की मिलनी है वो भी तुम्हें पता नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक तुमने ये किया तो तुमको ये मिलेगा, तो ये मिलेगा तो तुमको ये मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। देन व्हाट आर यू रनिंग आफ्टर? हमारे ज़माने में पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना और उसमें फ़ेल हुए तो 2 थप्पड़ खाना, इसके अलावा और कुछ था नहीं। आई डोंट नो व्हाई सडनली एजुकेशन में व्हाई एवरीबडी हैज़ जंप्ड इनटू इट। मुझे वो लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। एक तरीके से ये होना चाहिए करके समबडी टू, मतलब मैं हमारे ज़माने में कैसा होता था मुझे पता नहीं ऑनेस्टली। स्कूल्स के ऊपर होता था कि नहीं, मतलब डेली प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए वगैरह होता था, लेकिन कौन सा किधर क्या सवाल आएगा न क्या होगा न, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। अभी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस लाइक दैट इन माय स्कूल डेज। इट वाज वेरी और अभी वेरी स्कूल काम। एजुकेशन को पॉलिटिकल बहुत कर दिया गया है। पर क्यों? मैं बोलती हूँ कि पॉलिटिशियंस को उनका बहुत सारा काम है ना, उनको शांति से करने दो ना। वो आप अपना काम करो ना, शांति से करने दो। ये जो है रिलेटिंग टू देयर आर सो मेनी। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। इट्स फ़नी बट इट्स नॉट फ़नी ऑल्सो। मेरी एक पहचान की लड़की है, तो उन्होंने कहा कि मासी मतलब मेरी बेटी को इतना होमवर्क दिया था ना, मुझे सर पैर कुछ नहीं आता इसमें से। तो एक ट्यूटर को मैंने बोला कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आता है, ट्यूशन टीचर को मुझे तो नहीं समझ में आता है, मेरी बेटी को भी समझ में नहीं आता है, तो आप सॉल्व करके दे दो ये, ओके, मैं आपको इतना पैसा देती हूँ। ये फैक्ट है। और फिर उन्होंने वो मास्तरानी को भेजा कि ये है। मैंने नहीं सॉल्व किया है, मेरी बेटी ने भी सॉल्व नहीं किया है, इसमें जो देखो सही गलत ये जिन्होंने लिखा उनका टेलीफोन नंबर। इज़ दिस व्हाट इज़ एजुकेशन? इज़ दिस एजुकेशन? तो कभी कभी मुझे लगता है कि छोड़ो इतनी परेशानी ना, हेडेक लेने के से बेटर है 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, लाइक मैथ्स है, इंग्लिश है, और एक आध 2 घर में बिठाओ बच्चों को। टीचर बुलाओ घर पे, एजुकेशन दे दो। कम से कम ये सुइसाइड और ये फालतूगिरी नहीं होगा। सुसाइड का आपने जिक्र किया, शादी से डरते हैं आपके नाती पोते बच्चे अब? क्योंकि समाज में इतनी खबरें फैल गई हैं शादियों को लेके कि दोनों तरफ से महिलाओं का शोषण तो सदियों से हो रहा था और अब पुरुषों के साथ जो शुरू हुआ है। और आपको क्या लग रहा है कि मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है इस नए भारत में? 100% उसकी सैंक्टिटी नहीं रही। बारिंग में भी 1% इसकी सैंक्टिटी रही ही नहीं है। रीज़न बीइंग वी हियर ऑफ ये जो कायदे कानून निकलते हैं, ऑफ समलैंगिक लोगों को राइट्स देना। हाउ आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी? आई वुड लाइक टू नो। इन व्हाट वे आर दे सी इफ यहाँ तक ठीक है कि किसी लड़का लड़की की शादी हुई है एंड देन ऑफ कोर्स उनकी प्रोजेनी होनी है, उनके बच्चे होने हैं, तो वो एक तरीके से जा रहा है। जो बाकी जो समलैंगिक वगैरह ये जो इन लोगों के जो हैं
उठ पटांग आ रहे हैं कि सम लेडी हैज़ अ चाइल्ड एंड उसके हस्बैंड हैज़ नॉट बिलोंगिंग टू द हस्बैंड, उसको बिकम द फादर, मतलब इस टाइप के हर 3-4 दिन के बाद नए चीज़ें जो आ रही हैं, हाउ इज़ इट कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी? आई डोंट थिंक, एंड आप मुझे बताइए, आई मे बी आई हैव मिस्ड अ पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, बट हाउ आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू द मुझे लगता है सोसाइटी? बढ़ते डिवोर्स केसेस ने शादी को वीक किया। नहीं, तो डिवोर्स की तरफ तो मैं आ रही हूँ, डिवोर्स की तरफ तो मैं आ रही हूँ. वी हैव डिवोर्स केसेस विच आर गोइंग ऑन फॉर 12 years. यस। ओके, उनके बच्चे हैं, जिनके डिवोर्सेस हुए हैं उनके बच्चे हैं. हैज़ एनीबडी कंसिडर्ड कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है उसका? बच्चों के मन में ये होना लाजमी है कि भाई हमारे फादर मदर से हम भी ऐसे करें. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज चिल्ड्रन लुक एंड लर्न. बट इसमें मैम सेकेंडली फिर छोड़ो, फिर नहीं डिवोर्स तो फिर हम लिव इन रिलेशन. इंडिया लिव इन रिलेशन पे कब चला था? यू गेट मी? फिर अगर नहीं होता है तो मुस्लिम कन्वर्ट कर दो. सो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस फर्स्ट, ना कि ये सब समलिंगिक एंड ऑल दैट नॉनसेंस. आप ये कह रहे हो कि हमारे देश के संविधान में कानून जो बनाने वाले हैं वो LGBTQ कम्युनिटी राइट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो बाकी आबादी है उनके राइट्स पर या उनके केसेस पर ध्यान कम दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जो नॉर्मल शादियाँ जो हैं जिनके 12-12 साल तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, नेक्स्ट डेट, ऐसे कौन से आप ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो दैट यू कैंट. सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर अगर तुम लोगों ने सलाह नहीं की तो दिस मैरिज स्टैंड्स एनल्ड. करके देखो साल भर क्या होता है. फिर ये जो है ना कि इसके लिए मुझे 200 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, ये सब ये तो हाँ, खत्म क्योंकि होगा. कानून महिलाओं के फेवर में होता है तो जो पुरुष होते हैं अरे वो महिलाओं के मतलब वो तो गांव वाले महिला को वो तो रह गई वहीं पे. ये तो बाकी महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही है ना. तो बेटी बचाओ सब बेटा भी बचाओ. इट हैज़ कम टू दैट. अभी आपके बॉम्बे में एक घटना हुई थी जहाँ पर पहाड़ से धक्का दे दिया गया. मेघालय में घटना हुई तो जहाँ इतनी हिम्मत कहाँ से आती है बताइए? पर ड्रम में मेरठ में डाल दिया गया. हाँ, उसके ऊपर फिर वो रील्स आती है, मीम्स आती है. सो नॉनसेंसिकल जो मीम्स हैं दे शुड बी बैंड, बिकॉज जिनको अक्ल नहीं है वो उसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं. ऐसे अगर केसेस हैं जहाँ पे द गर्ल डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एंड शी डिड दिस, मेरे हिसाब से तो पूरे ख़ानदान को, पूरे लड़की के फैमिली को लड़की के साथ ही डाल देने, लाइफ इन प्रिजन, लाइफ के लिए इन प्रिजन करना चाहिए. somebody has lost his son, no? What is so difficult? What is so difficult? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अनलेस कि किसी जो कानून बनाने वाले उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं, किस को खुश करें. दिस नॉट अबाउट खुश करना, आप रूइन कर रहे हो ना संस्कृति को. जिस बच्चे को मेघालय में धक्का दिया गया था पहाड़ी से, राजा रघुवंशी, उसकी मॉम का स्टेटमेंट अभी आया था कि अगर मेरे बेटे को जिस लड़की ने माना, सोनम उनका शायद नाम था, अगर उसको ज़मानत ना दी गई होती तो शायद सिया ना कर पाती. आपने उधर ज़मानत मैं दी वही बोलती हूँ ना, तो ज़मानत किस खुशी में ज़मानत भाई? कि उनके बेटे को मारने के बाद भी ज़मानत मिल गई. किस खुशी में ज़मानत? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव टू हुम? वो लीगल केसेस के कुछ वीकनेस होते हैं, उनके दांव पेच में खेल गए लोग. जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी सिया को भी मिल जाएगी. मुझे रियली लगता है, मतलब आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज़, बट आई थिंक पेरेंट्स और आम पब्लिक को कोई एक ऐसा फॉरम बनाना चाहिए हु विल डील विद दीज प्रॉब्लम्स. मतलब कोर्ट के साथ साथ एक तो देर आर नॉट इनफ जजेस हु सॉल्व. तो आधे लोग तो हाथ में पेपर लेते ही नहीं स्ट्रेट 6 महीने बाद, और मुझे लगता है इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है. मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि नए नए बच्चे, शादी हुई, वो बदल अच्छा गए. देन वी हैव सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने सरोगेसी में
बच्चों को वो किया है. सो दे आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट. नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट मैरिड टू हैव अ चाइल्ड. यस, ये तो अब आने लगा. हाँ, ये तो अब मेरे जहन में आने लगा. दूसरी की बात क्यों करूं? तो सेलेब्स को देख देख के कि ये भी तो तरीका है. मेरी बहुत सारी सेलेब्स जो मेरे यहाँ नहीं पॉडकास्ट पे नहीं, आई तो हैं. ये है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे बार मतलब कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्वगुरु बनेंगे. अभी मैं देखती हूँ कि विश्वगुरु को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाली ही चीज़ें ज़्यादा हो रही है. तो कहाँ से हम, या तो हम विश्वगुरु करना